जी नमस्कार, बिहारी मैथ वाला में आपका स्वागत है। आपने जो है पार्ट फोर में आप एपी का आपने सीख गया है कि एपी में हम कैसे कैसे करते हैं। पार्ट फोर में हम लोग देखेंगे एपी में इंसर्ट कैसे करते हैं। इंसर्ट एपी है ना। तो अगर पहले से दो सज्जन बैठा हुआ है ए और बी, अगर इसमें 5 लोग का एंट्री करवाना है, कितने लोग का एंट्री करवाना है? 5। यस या नो? ये तुम लोग को 9th 10th में भी पढ़ना था, आपका 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालने के लिए। समझ में सब लोग को आ रहा है? तो अगर 5 को एंट्री करवाना है तो रियल में काउंटिंग कीजिए तो कितना हो गया, गिनिए। 1 2 3 4 5 6। यस या नो? एंट्री कितना का हो गया? 6। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी अगर हम टोटल टर्म की हम बात करें तो n + 2 हो जाएगा। n प्लस, चूंकि n एंट्री किए हैं और ये और बी पहले से था। बोलो यस या नो? यानी यहां पर हम tn प्लस ये 2 निकालेंगे, tn प्लस, तो फॉर्मूला के अनुसार हो जाएगा a प्लस n + 2 - 1 और d। यस या नो? और यह टर्म पहले से मुझे पता है, b क्या है, और यहां a n + 1 d, यानी d बराबर हो गया b - a n + 1। इसमें समझने में कोई दिक्कत? बोलो। यानी यहां पर पहला जो एंट्री होगा वह a1 होगा, तो a + b। यहां a का a हो गया, बोलो, और d बराबर है b - a n + 1। बोलो, तो a2 बराबर क्या होगा? a/2d हो जाएगा, यानी a यहां पर 2 b - a n + 1। a3 क्या होगा? बोलो। अब यहां पर एक स्टूडेंट को समस्या होता है, क्या होता है कि इसका an चाहेंगे तो निकालेंगे, यहां पर an, a + n b - a और n प्लस, यह nth टर्म के लिए लागू होगा, लास्ट वाला टर्म के लिए। इसके लिए लागू होगा क्योंकि यह n और यह n सेम है और यह n टोटल को इंडिकेट कर रहा है। बात समझ में आया? तो कभी कभी लोग यहां पर गड़बड़ कर देते हैं, और इसको काट देते हैं और ये लिख देते हैं। यह बात क्लियर है कि नहीं है? तो यह केवल लास्ट वाला टर्म निकलेगा। क्या निकलेगा? और लूप से निकालेंगे तो दोनों निकलेगा। कोई दिक्कत? यानी कब आपको लास्ट वाला निकालना है और कब आपको लूप वाला निकालना है, यह बात आपका क्लियर होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि लास्ट वाला कब निकालना है और लूप वाला कब निकालना है। यहां पर देखिए कि 2 है और यहां 20 है। अगर 2 के डिफरेंस में करेंगे तो यहां 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा,
14 होगा, 16 होगा और ये 18 होगा। यह बात को आपको यहां पर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको फॉर्मूला जो आप पढ़े हैं, एन बराबर ए प्लस एन बी और एन प्लस, यही पर है ना? यानी यहां पर 8 निकालेंगे, एक 160 यानी 162/9। अब 18 18 आ गया, बोलो। लेकिन A7 निकालने में समस्या आएगा। क्या आएगा? ये A7 कब निकलेगा पता है? इसको लास्ट मानना पड़ेगा। इसको क्या मानना पड़ेगा? तो ये वाला निकल जाएगा। बोलो ऐसा नो। इसलिए अगर एक का करके निकालना रहेगा दोस्तों, तो आप लूप का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? लूप। यानी आपको यहां पर बनाना होगा कि पहला टर्म इसका 2 है और लास्ट वाला 20 है, बोलो। और टोटल टर्म जो एंट्री करना है वह कितना करना है? 8। कितना करना है? तो पहले इसका कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? कॉमन। क्या फॉर्मूला बताए थे? b माइनस ए और एन प्लस 20 माइनस 2 यहां 9, 18/9, 9 दूनी 18, 9 दूनी। यह बात समझ में आया कि नहीं आया? अब जो भी निकालना रहेगा, जैसे 7वां टर्म निकालना है तो a प्लस 7d, a प्लस a का वैल्यू 2 है और 7 गुने 2 यानी 2 7 14, 16 आ गया। अगर चौथा टर्म निकालना है तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? a प्लस 4d, यहां 2। हम समझते हैं कि खूब बढ़िया से सीख गया, बोलो या सनु। अब यहां पर एक प्रश्न ये उठता है जो तुमको यहां पर जानने की जरूरत है कि प्रश्न क्या उठता है। प्रश्न यहां a के पावर n प्लस 1, b के पावर n प्लस 1, a के पावर n, b के पावर n, और a और b डिफरेंट है। n का किस वैल्यू के लिए? n का, यह अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। यहां हो जाएगा a प्लस b/2। यानी यहां पर लॉजिकली सोचोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या सोचोगे? बोलो। लॉजिकली तुम्हें क्या सोचना पड़ेगा कि n का हम किस वैल्यू के लिए यहां पर 2 आएगा। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। n का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्योंकि a के पावर 0 का वैल्यू 1, b के पावर 0 का वैल्यू, और ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो यस या नो। करने आया कि नहीं आया? तो आपने अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करना आपने सीख गया है। अर्थमेटिक मीन से कैसे आएगा ये बात को कर लिए हैं। लेकिन चूंकि हम बिहारी बाबा हैं तो एम जीएम एचएम तीनों को यहां पर घुसाना सिखा देते हैं, फिर उसको करेंगे तो आईटी के क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। तो यहां पर ए और बी की अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक मीन a प्लस b/2, ज्योमेट्रिक मीन √a/b और हार्मोनिक मीन 2ab/a प्लस b। यानी यहां पर थोड़ा सा हमारे साथ ध्यान दीजिए, आपका हम एम जीएम एचएम निकालना सीखा। n बराबर 0 रखने से a प्लस b/2 आ गया।
अब ये कब आएगा, ये समस्या है। तो यहां पर एन का वैल्यू हाफ रख दो, माइनस हाफ। क्या रख दो, माइनस हाफ रखोगे तो माइनस हाफ में से 1 जाएगा तो यहां रूट अंडर ए और रूट अंडर बी, और नीचे रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी बच जाएगा। अब एलसीएम ले लोगे, क्या ले लोगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए रूट अंडर बी, रूट अंडर बी और रूट अंडर ए, यहां रूट अंडर ए बी, ये से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी रूट अंडर ए बी आ गया एन बराबर माइनस हाफ के लिए, एन बराबर माइनस। यह बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। और एन के किस वैल्यू के लिए 2ab बाई ए प्लस बी हो जाएगा, तो यहां पर तुम बोलोगे कि ये कब होगा, जब एन बराबर अगर -1 रख दे, क्या रख दे, -1, क्या रख दे, तो -1 रखेंगे तो यहां a के पावर 0 और b के पावर 0, यहां 1 बाई ए और 1 बाई बी। बोलो यस या नो, बोलो। तो एलसीएम लेके यहां हो जाएगा 2ab a प्लस बी। गौर से देखना मेरे दोस्तों, गौर से, क्या देख रहे हो, यहां 0 हुआ, उससे आधा घटा और उससे आधा घटा। अब क्वेश्चन की जवाब आप दे सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से दे सकते हैं, बोलो यस या नो। तो अब यहां पर हम एक क्वेश्चन डाल दें कि a n प्लस 2 है और यहां पर भी n प्लस 2 है और a n प्लस 1, यानी पहला कंडीशन हम डाल दें कि am के लिए क्या होगा, दूसरा कंडीशन डाल दिए कि gm के लिए क्या होगा, और तीसरा डाल दिए hm के लिए क्या होगा। बता सकते हैं am के लिए क्या हो जाएगा, n की वैल्यू -1। अब आपको आधा घटाना है, क्या करना है, तो अगला वाला डेटा तुम लोग बना देगा कि नहीं बना देगा, कि कलम लगाएगा, -3/2, अगला क्या हो जाएगा, -2। करने आया कि नहीं आया, तो हम आपको जीएम भी पढ़ाएंगे, एचएम भी पढ़ाएंगे, उसमें भी आपको कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें, नमस्कार।